प्यारे अजीज दोस्तों, देखती आंखों और सुनते कानों को पीर अली शान मीर मुगल पाक पतन वाले की तरफ से सलाम पहुँचे। आज हम आपको बहैसियत पाक पतन वाले हम आपसे मुखातब हैं और आज हम आपको महंगाई के खात्मे के बारे में मुख्तसर बयान फरमाएंगे। तवज्जो फरमाएं। प्यारे दोस्तों, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हरी वसाल के बाद ख़ानदान कुरैश की 12 कौमें मार्ज़ वजूद में आई और 11वीं कौम शेख 10वीं शाह है और 11वीं शेख और 12वीं मंगोल यानी मुग़ल हैं। मुग़ल फरीदुद्दीन मसूद गाई शकर सरकार की औलाद है। तो ये 12 सदियों तक 12वीं कौम मुग़ल ने चलना था। इस पर लोग इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं कि मंगोल ये ना करते वो ना करते फला, तो हमारी हुकूमत नाकाम नहीं होनी थी। नहीं, 12 सदियों तक मुहित थी और 13वीं कौम पैदा कहते हैं पैदल चलने वालों को, और पचादा कहते हैं आए गए की औलाद, जिनको हम उर्फ़ो आम में हरामदी औलाद भी कहते हैं। और 14वीं कौम थी वो न 3 चों तो न 13 चों मरदूद। तीसरी कौम जी वो जनाने या खुसरे से मुख्तसर तुहानू दस रहे हैं, हम मुख्तसर बता रहे हैं। जनानिया खुसरे तीसरी कौम न 3 चों न 13 चों। मिसाल कहावत तुसीं सुनी होनी है लेकिन इस बारे तुहानू इलम नहीं। ये हैगी सी मरदूद। तो ये मरदूद कौम 14वीं मरदूद कौम 14वीं सदी उन्होंने सी। हुण 1443 हिजरी साल हो गए ने, तो उन्हों का टाइम खत्म हो गया है। ये पचादा और मरदूद ये दोनों कौमों दियां 2 सदियां। ये हम इसके बानी जो हैं वो हैं दुनिया लार्ड मेकाले दी। लार्ड मेकाले ने ये बुनियाद रखी थी। 1834 में बराह रास्त पाको हिंद बरे सगीर उसके यूं समझने के मतहत आ गया था। तो 1834 में लॉर्ड मेकाले ने पचादा और मरदूद कौम की बुनियाद रखी, लेकिन इनका ये नाम हम नहीं रखा है, अलिया अल्लाह ने, बुजुर्गों ने। तो प्यारे अजीज दोस्तों, उसका मकसद ही थे ये लॉर्ड मेकाले का ये था कि महंगाई करने का, कि हम एक आदमी एक इंसान उनके हज़ारों लोगों के आगे अड़ जाते थे और तबाह व बर्बाद करके रख देते थे। उस लॉर्ड मेकाले ने एक टीम तश्कील दी कि देखो इनमें जो बहादुरी की बातें हैं वो क्या हैं। तो उन्होंने सर्च किया कि इनकी माएँ मुत्तकी और परहेजगार हैं, इबादत गुजार हैं, इसलिए जड़ा बच्चा जमदियाँ ने वो वली अल्लाह ही जमदियाँ ने, क्योंकि साढ़े नज़दीक इल्म और वलायत ये दोनों चीज़ें किसी की मिरास नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हर वो बंदा वली है जिंदी वालदा मतकी ते परहेजगार है, यानी जानी और गंडक गांडू नहीं, हम जिन्स परस्त नहीं। तो जिस इंसान की माँ बाप या वो इंसान खुद इस गंडक या हम जिन्स परस्त में मुलव्वस है, उसको हमने अपने बयान में उनका नाम काला जादू रखा है। यानी जिस इंसान से काला जादू हो गया फिर वो किसी के काबू में नहीं आता। वो मुल्क में फसाद फैलाता है, धरने देता है, एहतजाज करता है, लूट मार करता है, गलत कार्य करता है, गलत काम करता है। तो किसी के समझाने से वो समझता भी नहीं है और हक साज की गल नूं हक सक समझ के भी फिर वो नहीं मनता, अपना ही जिद ते अड़ा रहिंदा है। तो हकदारों को वो इंसाफ हराम नहीं कर सकता। ठीक है, नाम दा फिर मुसलमान होंदा है, मिजाज दा फिर काफर होंदा है।
तो प्यारे अजीज दोस्तों, अब 15वीं सदी है। 15वीं सदी का हमने हमारी किताबों में, किसी किताबों में 15वीं सदी का कोई जिक्र नहीं मिलता। तो ना ही 15वीं सदी के बारे में हमने हवाला जात दिए हैं। इसलिए ये हम पर, पाक वतन वालों पर मुश्किल ये आन पड़ी है कि अब क्या करें। तो इस 15वीं सदी की जो कौम है, इसका नाम हमने नवाब रखा है। अब होना ये है कि आलमी जंग छिड़ जाएगी। अब पाकिस्तान में बड़े बड़े सियासतदानों की आखिर होने वाली है और बहुत सी कत्ल गारत होगी, और रफ्ता रफ्ता ये पे से पाक पतन और पे से ही पाकिस्तान, पाक पतन वालों का पाकिस्तान है। तो इन्होंने ही ये बनवाया था, इन्होंने ही मशवरा दिया था, और पाक पतन वालों की ही ये सारी काविशें हैं। तो ये पाकिस्तान अब आलमी जंग जब छिड़ेगी, पे से 45वां साल, यानी कि तकरीबन कोई 1 साल अभी बाकी है। 1443 हिजरी साल गुजर चुका है और एक दरमियान में से 1 साल बाकी है, यानी कि ये जो ऊपर वाला साल आना है इसमें सारा इब्तिदा हो जाएगी। और पे से 50वां साल, 50 के साथ जब ज़ीरो लगेगी तो सब ने 0-0 हो जाना है। तमाम जानी और गंडक औरतों मर्दों को कत्ल कर दिया जाएगा। 7, 8, 9, 10 साल के बच्चे और बच्चियों को कत्ल नहीं किया जाएगा। उनसे एक फ्रेश और ताज़ा नस्ल फिर परवान चढ़ेगी, क्योंकि वो नवाब होंगे। नवाब गुनाहगार नहीं होते, खुले दिल के मालिक होते हैं। और उनमें ये चूँकि जानी और गंडक होने की वजह से ये अमसाक की अद्वियात खाने से ही, शराबें पीने से ही या नशा और चीज़ें खाने से ही तमाम बीमारियां जन्म लेती हैं और माशरे में तमाम फसाद जन्म लेते हैं। इससे मुल्क कौम तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए इन बड़े लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा, बड़ी उम्र के लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। इसके मुताल्लिक मज़ीद हम पीछे बयान कर चुके हैं। तो प्यारे अजीज दोस्तों, हम महंगाई 72 घंटे में हमारा चैलेंज है। 72 घंटे में अब भी हमारा चैलेंज है, क्योंकि हमने 13वीं और 14वीं सदी की रस्म और रिवाज को ख़त्म कर देना है। यानी कि ये ट्रांसपोर्ट बंद कर देनी है, गाड़ियाँ बंद कर देनी है, जहाज़ बंद कर देने हैं। ना कोई जाएगा ना आएगा, ना ही कोई चीज़ सप्लाई होगी, ना ही बैरून मुमालिक से कोई हर चीज़ें हम खरीद सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम बंद कर देंगे। इस तरह महंगाई ख़त्म हो जाएगी और 72 घंटों में हम मुल्क का कर्ज उतार सकते हैं। सिर्फ रगड़ा हमें इसी वजह से लग रहा है जो हम बाहर से चीज़ें मंगवा रहे हैं, और हमारे पाकिस्तान के एक एक शहर में अरबों खरबों डॉलरों की एक एक शहर में चीज़ें स्टोर पड़ी हुई हैं। लाखों के हिसाब से गाड़ियां खड़ी हुई हैं जिनका कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये सब ख़त्म हो जाएगा, नहीं चलेगा। तो अगर ये हमें हुकूमत नहीं देते वापस, हमारी हुकूमत हमें वापस नहीं देते, तो ये मज़ीद अब कुछ साल ही चलेंगे, फिर आलमी जंग छिड़ जाएगी। उसमें ये चीज़ें, पेट्रोल गाड़ियाँ और ये अंग्रेज़ी अद्वियात और ये दजाल, यानी ये मोबाइल फ़ोन, इसी का नाम है खरजंजाल, और दजाल मोबाइल फ़ोन का ही नाम है। तो दजाल और खरजंजाल का हमारे पुराने ज़माने के बुज़ुर्ग बताया करते थे कि उसकी एक आंख माथे में होगी और एक आंख खुद्दी जो होगी, पीछे बैक जो होगी यहाँ पे। तो लोगों की उम्मीदें उससे वाबस्ता होंगी, तो लोगों को वो रोज़ी फराहम करेगा। यानी कि जैसे आजकल नेट पे यूट्यूब चैनल बना लिया, टिकटॉक बना ली और वो स्नैक वीडियो बना ली, पैसे मिल रहे हैं, लोगों का रोज़गार चल गया, कारोबार चल गया, ऑनलाइन लोग कारोबार कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो ये लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हो गई, इसी का नाम दजाल है। तो वो पीछे हम दुनिया लाड में काले बयान कर रहे थे, उसका मतलब था कि उन्होंने हमारी औरतों को फहाशा और बदचलन और जानी गंडक बनाना था, कि जब तक इनको माओं को जानी और गंडक नहीं बनाएंगे, ये मुसलमान हमारे काबू में नहीं आएंगे। तो ये सारी स्कीमें उसने सोची थी और हमने दजाल का भी मुकाबला करना है इन 5-7 सालों में इंशाअल्लाह ताला।
तो अपनी हुकूमत भी वापस लेनी है, और 100 में से 90 लोग हमारी बात को नहीं मानेंगे और हमें हुकूमत वापस देने पे राज़ी नहीं होंगे। 10 इंसान जो हैं, औरतें, मर्द और बच्चे भी इसमें शामिल हैं, वो हमारे इस बात को हकीकत समझेंगे और हमारा साथ देंगे। फिर अब अगर हमने बैरून मुमालिक की चीज़ों को बंद ना किया, ख़रीदारी बंद ना की, तो ये गाड़ियों को बंद ना किया, तो महंगाई बढ़ती से बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब यह है कि औरतें, बच्चियां अपनी इज्जतें बेच कर अपना और अपने बच्चों का गुजारा करेंगी। औरतों ने, लड़कियों ने, मासूम लड़कियों ने, उनको मासूम बच्चियों को, ये 8वीं क्लास की, 10वीं क्लास की बच्चियों को स्कूल वो छोड़ रही हैं, उनको दुबई सप्लाई किया जा रहा है। मुल्क पाकिस्तान में बहुत सी जगहों पे सप्लाई किया जा रहा है, बहुत सी जगहों पे गलत कार्य की जा रही हैं। वो बच्चियां जिन्होंने जना का नाम ही नहीं सुना था, वो महीनों में सैकड़ों बार गुनाह ऐसे कर चुकी हैं, सिर्फ रोज़ी कमाने के लिए और अपना पेट पालने के लिए। ये महंगाई करने का और कोई मकसद नहीं है। दुनिया लाड़ में काले दी, ये महंगाई करने का इसमें कोई मकसद नहीं है। इसका ये एक ही मकसद है कि इनको जानी और गंडक बनाया जाए, इनके जिस्मों की, मुसलमान के लड़कों, बेटियों की बेहुरमती करवाई जाए, इनकी मिट्टी पलीत की जाए। ये पंजाबी ज़बान की कहावत है। अब वो दुश्मन हमारी बेटियों की बेहुरमती कर रहा है, इज़्ज़त को तार तार कर रहा है, उन पे केमिकल के तजर्बे कर रहा है, उनकी इज़्ज़तों को नोच रहा है, तो उनको सफ़ा हस्ती से मिटाने की हमको कोशिश कर रहा है। लेकिन नहीं, इंशाअल्लाह ताला अब वो दौर चला गया है। हम आपसे यही गुजारिश करेंगे तमाम बहन और भाइयों से कि हर सूरत में हमारा साथ दें और हक सच का साथ दें। ये हमारा नहीं, अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है। जो ये हक खाएगा वो कभी खुशहाल नहीं होगा, कभी नहाल नहीं होगा। तो प्यारे अजीज दोस्तों, हम अब भी चैलेंज करते हैं और फिर आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हम 72 घंटे में मुल्क पाकिस्तान का कर्ज उतार भी सकते हैं और हालात भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी ने हमारी ये बात ना मानी और हमारी हुकूमत हमें वापस ना दी गई, तो हम फिर जब कुछ सालों के बाद हमारी हुकूमत आएगी और हम नवाब कौम की बुनियाद रखेंगे, तो हम वो जो पहले 10वीं और 11वीं और 12वीं कौम का रस्म रवाज था वो बहाल करेंगे। यानी कि पैदल चलने वाला सिस्टम, बिजलियाँ भी तड़ियाँ ख़त्म, गैस भी ख़त्म, और ये मोबाइल फ़ोन भी ख़त्म, और ये गाड़ियाँ भी ख़त्म। ठीक है, तो शमसी सोलर का कुछ सोचेंगे, और पानी से चलने वाली और ट्रेन, सफ़र को तेज़ तर बनाने के लिए ट्रेन, और वो पुराने ज़माने के जहाज़, ये, और फिर ज़्यादातर हम ना पैदल चलने का सफ़र के बारे में सोचेंगे कि पैदल जाएं। और दिल्ली से हज के लिए पहले भी इसी तरह ही काफ़िले ख़ानदान कुरैश के चलते थे, मक्का से दिल्ली तक, और दिल्ली से फिर ये वापस चक्कर लगा के वापस पहुंचा करते थे पैदल। तो ये कई महीनों का सफ़र होता था और चस के साथ स्वाद भी आता था। इसी तरह आपको चस के साथ स्वाद भी आएगा। ये बड़े लोग, उनमें हज़ारों बीमारियां फैल चुकी हैं, औरतों में भी हज़ारों बीमारियां फैल चुकी हैं, अंग्रेज़ी दवाइयां खा खा के वो तबाह हो चुके हैं। इसलिए हम नहीं इनको कत्ल करेंगे, यही कत्ल करेगा, लाड़ निकाले। क्योंकि जितना ही कोई किसी के आगे टोया खटता है, वो टोए में खुद गिरता है, हम नहीं गिरते। तो टोया वो नहीं खटना है, तबाही बर्बादी वो ही करेगा जो अब कर रहा है। तो तमाम तर हमदर्दियाँ, तमाम सियासी पार्टियों की तमाम तर जो हमदर्दियाँ हैं वो PTI के साथ हैं। टिड्डो इको कुछ ने मुँह मोमना लै ते कम शताना लै, और थलों वो शिकार की जा रहे हैं। तो पीछे हम मौजूदा हुकूमत के बारे में और PTI के तमाम हालातों वाक़यात, नून लीग और PTI के बारे में सब कुछ हम तफसील से दलाइल के साथ बता चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। तो
आप हमारी हौसला अफजाई करेंगे और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल पाक वतन वाले 786 को यानी 786 को लिख कर सब्सक्राइब भी करेंगे। तो आखिर में हम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इन काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर हमें अजर अज़ीम अता फरमाए। जो भाई बीमार हैं, जो भाई मायूस हैं, जो भाई गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह ताला उनको बीमार लोगों को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और हम सब को सिरात मुस्तकीम पर चलने की यानी सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। और आखिर में हम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, तू रऊफ़ रहीम है, तू गफूर रहीम है, तू जबारो कहार है, तू या हय्यो या कयूम है। ए अल्लाह, तू हमें पहली सदी जैसी बहारें फिर दिखा दे। ऐ अल्लाह, तू हमें पहली सदियों जैसी जो बहारें हैं वो फिर दिखा दे। ऐ अल्लाह, पहली सदियों जैसी जो बहारें हैं हमें वो फिर दिखा दे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन बरहक़्क़ल ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूल।